हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो गाइस 13 साल के एक लंबे अरसे के बाद आखिर अवतार फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हो ही गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हम सबके पसंदीदा डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने। चलें बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचर पर। अगर आप इस फिल्म के पहले पार्ट की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक सली और नेत्री ने पेंडोरा के बाकी नावियों के साथ मिलकर इंसानों से जंग की थी और इन्हें हरा कर वापस ज़मीन पर जाने पर मजबूर किया, सिवाय इन लोगों के जिनके दिल साफ थे और जो पेंडोरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जैक को इसके साथी डॉक्टर कैरी के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम इसने कैटी रखा और इसने अपने पहले बेटे का नाम नेटियम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है। अब जैक सिटी को कुछ सालों बाद देखते हैं जहाँ अब इसके 4 बच्चे हो चुके थे। वहीं पर हम एक इंसानी बच्चे को भी देखते हैं जो कर्नल कलोनल का था, जो कि इंसानों के ज़मीन पर जाने के बाद यहीं पर रह गया था क्योंकि अब कर्नल मारा जा चुका है। तो जैक सिटी ने इसकी अपने बच्चे के साथ ही परवरिश की और इसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। लेकिन नेत्री के लिए अभी भी वो एक हैवान ही था। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की तरबियत भी दी। वो सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक दिन जैक और नेत्री को आसमान पर एक नया सितारा नजर आया और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि ज़मीन से इंसान एक बार फिर वापस पेंडोरा पर आ रहे हैं। और इस बार वो कुछ ज़्यादा ही तैयारी के साथ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था। और एक बार फिर वो पेंडोरा पर लैंड करते ही वहाँ पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं। अब इंसान जहाज़ों से बाहर निकलते हैं जो बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे और इनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां भी थीं जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल रही थीं, जबकि जैक और नेत्री के पास इस तबाही को देखकर सिवाय रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। अब हम लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि कर्नल का ही होता है, जिसे नेत्री ने पार्ट 1 में मार डाला था। लेकिन अब इस नए अवतार को बनाकर इसमें कर्नल की सारी मेमोरी को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से डाला गया है और इस बार इसका मकसद जैक को पकड़ना था, जो आए रोज जैक पेंडोरा के बाकी नावियों के साथ मिलकर आर्मी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करके इनके हथियार और खाने का सामान लूट रहे थे। और आज भी वो एक पूरी आर्मी ट्रेन को तबाह कर देते हैं और इसमें मौजूद हथियार लूट लेते हैं। अब हम नावियों की एक खुफिया गुफा को देखते हैं जहाँ नावी आजकल छुप कर रह रहे थे। अब कर्नल और इसके बाकी साथी एक आर्मी बेस में पहुंचते हैं। वहाँ की जनरल इन्हें बताती है कि जैक आए रोज इनकी मुसीबत बनते जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक बन जाए तो इन्हें किसी भी तरह जैक को पकड़ना होगा। और इसके लिए इसकी आर्मी काफ़ी दिनों से कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसे इन पहाड़ों में ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कर्नल अपने साथियों के साथ पेंडोरा के जंगल में जाता है। वहीं जैक के बच्चे भी जंगल में घूमने आए हुए थे। वो कर्नल इस जगह पर जाता है जहाँ पिछली बार इसकी नावियों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं जैक के बच्चों की नज़र कर्नल और इसके आदमियों पर पड़ जाती है और वो इसकी खबर जैक को देते हैं। जैक इन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहाँ से निकलने को कहता है। वो बच्चे इसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक कर्नल और इसके आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो इसी का बेटा है। वो अब सभी इनको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी जैक और नेत्री भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने हथियारों से कर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और वो किसी भी तरह अपने बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ से भागते वक्त कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। जैक अब अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए ये जगह छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि स्पाइडर अब पकड़ा जा चुका है और इससे डर है कि वो अब इनका पता बता देगा, जिससे इसकी वजह से बाकी गांव वालों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ जनरल जैक का पता मालूम करने के लिए स्पाइडर पर टॉर्चर कर रही होती है, लेकिन स्पाइडर इसे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए कर्नल खुद अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ और आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तो मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ गया था क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें इस बार अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर वो बच्चा कर्नल की मीठी बातों में आकर जैक सली की लोकेशन बता देता है। इधर जैक अपने कबीले का लीडर किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है जहाँ इंसान इसे कभी ढूंढ ना सके। अब वो बहुत से गाँव को पार करके एक नए गाँव पर पहुँचता है जहाँ के रहने वाले लोग पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते थे और इनका जिस्म सब्ज रंग का था। वहाँ के लोग इनको अपने से अलग देकर इकट्ठे हो जाते हैं और तभी वहाँ इनका लीडर भी आ जाता है। जैक इनसे दरख्वास्त करता है कि वो इसकी फैमिली को यहाँ अपने गांव में पनाह दें, पर वहाँ का लीडर कहता है कि वो पानी पर रहते हैं जबकि वो इनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जैक सली का मानना होता है कि वो जल्दी इनके तौर तरीके सीख जाएंगे और वो जल्दी खुद को इस काबिल बना लेंगे कि वो भी इन्हीं की तरह के हैं। जिस पर वहाँ का लीडर जैक की बात मानकर इन्हें रहने की इजाज़त दे देता है और अब इसके बाद वो यहाँ पर रहने लगते हैं और यहाँ के क्रिएचर की सवारी सीखने लगते हैं। अब सबको शुरू में ज़्यादा देर पानी में रहने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन कैटी बहुत ही आराम से पानी में रहना सीख गई थी।
जैक भी वहाँ के लीडर के साथ मिलकर क्रिएचर की सवारी करना सीख रहा था। इधर कर्नल भी अपने लिए एक अकरान चुनने जाता है ताकि वो भी नावी लोगों की तरह हवा में उड़ सके, और वो जल्दी अपने लिए एक अकरान चुन भी लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे, लेकिन तभी एक दिन इस गाँव के लीडर के बच्चे जैक के बच्चों का मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जैक के बच्चे इनकी पिटाई कर देते हैं, जिस पर जैक अपने बच्चों की शरकत पर लीडर के बच्चों से माफ़ी मांगने को कहता है। जिस पर अगले दिन रॉक्स लीडर के बेटे से माफ़ी मांगने जाता है और इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो रॉक्स के बदला लेने की नीयत से इसे अपने साथ शिकार पर ले जाता है। और जब रॉक्स शिकार कर रहा होता है तो वो पीछे से भाग जाते हैं और तभी एक बड़ी सी मछली इस पर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागता है कि तभी समंदर में ज़्यादा देर रहने की वजह से इसकी सांस रुकने लगती है, तो वो पानी के ऊपर जाने लगता है कि तभी वो मछली इसको मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक और बड़ी मछली आकर इस मछली को मार देती है और इस तरह वो मछली रॉक्स की जान बचा लेती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो मछली रॉक्स को अपने घर तक पहुंचा देती है, जहां सभी रॉक्स का इंतजार कर रहे थे। लीडर अपने बेटे के किए की इसे सजा देने का फैसला करता है, लेकिन रॉक्स इसे बचा लेता है, जिस पर वो लड़का अपने किए पर शर्मिंदा होता है और इस बार वो सच का इनका दोस्त बन जाता है। इधर कर्नल जैक की खोज में जगह जगह जा रहा था और वो एक गांव में जाकर वहां के लोगों से जैक का पता पूछता है, लेकिन वो कर्नल को नहीं बताते, जिस पर कर्नल पूरे गांव को जला देता है। इस तरह अब ये इंसान इन बड़ी मछलियों को देखते हैं, जिस पर ये जालिम लोग इन पर हेलीकॉप्टरों और बोट से मिसाइल से हमला करते हैं। इसके अलावा ये ऐसी गनों से हमला करते हैं जिससे मछलियाँ जवाबी हमला कर नहीं पाती। इसके बाद ये लोग एक बड़ी मछली के जिस्म से एक पीले रंग का लिक्विड निकालते हैं, जो कि एक ऐसा लिक्विड था जिससे इंसान की उम्र बढ़ जाती है, और अब ये लोग इस लिक्विड को बेचकर अरबों रुपए कमा सकते हैं। अब इन मरी हुई मछलियों पर जैक और लीडर के बच्चों की नज़र पड़ जाती है और रॉक्स अपनी दोस्त मछली को बचाने की कोशिश करता है कि तभी कर्नल वहां आकर लीडर और जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। अब कर्नल सब नावियों को कहता है कि अगर वो बच्चों की जान बचाना चाहते हैं तो जैक को इसके हवाले करें, जिस पर जैक सबकी बेहतरी के लिए खुद को कर्नल के आगे सरेंडर करने लगता है। और तभी जैक के बेटे का क्रिएचर दोस्त नीचे से आकर कर्नल की शिप पर हमला कर देता है और वहां पर इंसानों को मारने और हर चीज़ को तबाह करने लगता है। अब ये देखकर जैक और लीडर को भी मौका मिल जाता है और वो भी इंसानों पर धावा बोल देते हैं। अब यहाँ पर इंसानों और नावियों के बीच एक ज़बरदस्त समुद्री लड़ाई देखने को मिलती है। अब इसी लड़ाई के बीच जैक का बड़ा बेटा भी मारा जाता है और ये देखकर नेत्री बहुत रोने लगती है, जिस पर जैक इसे समझाता है कि वो अपने आप पर काबू रखे और अपने दो बेटियों के बारे में सोचे जो इस वक्त कर्नल की कैद में है। अब जैक और नेत्री अपनी बेटियों को बचाने के लिए दोबारा से शिप में जाते हैं और वहाँ सभी सोल्जर को मारने लगते हैं। ये देखकर कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर इन सबको हथियार डालने का कहता है, लेकिन इसी दौरान नेत्री कर्नल के बेटे को पकड़ लेती है और कहती है बेटे के बदले बेटा, जिस पर कर्नल इसकी बेटी को छोड़ देता है। अब आखिर कर्नल और जैक के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जैक कर्नल को मारकर समंदर में डुबा देता है, लेकिन कर्नल का बेटा इसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है और स्पाइडर अपने बाप कर्नल को छोड़कर वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। आखिर में जैक अपने मरे हुए प्यारे बेटे को पानी में दफना देता है और फिर वो अपने मरे हुए बेटे को याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने बचपन से लेकर इसे पाला था। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।